कुछ तो करता रहूँगा ताकि लगे इसको कि ये कर रहा है कुछ। भैया ये समय कैलकुलेशन ज़्यादा पहले दिमाग चलाओ, डब्बे बनाओ पहले। देखो कैसे पढ़ते हैं, पहले तो तुम्हें ये क्वेश्चन में देख के समझना है। जैसा पिछला क्वेश्चन बताया था कि दोनों का मास दे रखा है, हॉट ऑब्जेक्ट का भी और कोल्ड ऑब्जेक्ट का भी। इसका मतलब ये क्वेश्चन सोचने वाला है कि पॉसिबल है प्रोसेस या नहीं प्रोसेस है, पॉसिबल है। तो तुम पहले देखो कि स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे है, 100 पे ऑलरेडी है वो। अगर 100 से 100 वाटर बनती है तो कितनी हीट लॉस करेगी? आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है 1 kg, तो कितनी हीट चाहिए कि वो आइस कहां से कहां जाए, वाटर में कन्वर्ट हो। कैलकुलेट करते हैं इसको, डेल्टा Q1 लिखेंगे, ठीक है, ये वाटर और ये आइस। अब आइस अगर वाटर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे हीट डेल्टा Q2 वाटर, और कहां तक जाना हो 100 डिग्री तक। ओके बेटा आप देखो, नहीं अभी पहले तो अभी पहले इतना ही कर लें। अरे अभी देख तो लो, डेल्टा Q1 कितना होगा, मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इनटू, और ये लेटेंट हीट, अरे लेटेंट हीट 1, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है 3.36 इंटू 10 की पावर 5। इसका मतलब अगर मैं इसमें रुको 3 जीरो लगा दूं तो ये 3,36,000 जूल बन गया, ठीक है, इतने जूल है ये 3,36,000। अब ऐसी वैल्यू लिख दी मल्टीप्लाई करके, पता नहीं तुम ऐसा होता है, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, मास ऑफ आइस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डेल्टा टी कहाँ तक ले गए 100 से 0 तक, कितनी हीट की जरूरत है 1 kg 4200 इंटू 100 तो 4,20,000, ठीक है, इतने जूल। तो आइस को वाटर तक 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने में इतनी हीट की जरूरत है, ठीक है। अब एक बार ये देखते हैं कि जो स्टीम है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, वो अगर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में आती है तो डेल्टा Q1 डैश वो कितनी है, तो मास ऑफ स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, देखना भैया 2.1 इंटू 2.26 इंटू 10 टू द पावर 6, देखो भैया 2,26,000, 22 लाख, ये तो बहुत थोड़ी है 22,60,000 जूल। देखना बच्चों, क्या सफिशिएंट हीट नहीं है आइस को यहाँ से वाटर तक ले जाने में, है ना। लेकिन फिर उस 1 kg अब होगा क्या, जैसे ये बहुत बीच में ही होगा कहीं किसी स्टेज में, तो जो टोटल हीट है, टोटल जोड़ना है इसको, डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2, अमाउंट कितना है, ये हो जाएगा 6, 3 और 2 5, 6,56,000 जूल। इतनी हीट इसको रास्ते में मिल गई होगी। रुक जाओ, हाँ गलती कर दी, अब ये टोटल हीट चाहिए पानी को, आइस को यहाँ तक जाने में, और ये तो बहुत ज़्यादा हीट है। इसका मतलब पानी कहाँ तक पहुँच चुका होगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, और स्टीम का कुछ, अब क्या सारी स्टीम को जरूरत है यहाँ तक आने की, नहीं, कुछ ही अमाउंट कन्वर्ट होगा, वो कितना होगा जितनी ये हीट की जरूरत है। तो ये तो बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट हो रही है, तो इसका मतलब सर्टेन अमाउंट स्टीम का कन्वर्ट होगा वाटर में। पहले तो हमें पता लग गया कि पूरा सिस्टम 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना हो गया 0, वो 0 बोलते हो 100 डिग्री सेल्सियस। और अब हमें पता करना है लेट डेल्टा M इज मास ऑफ स्टीम कन्वर्टिंग इनटू वाटर। कैसे कैलकुलेट करोगे भैया, जो हीट रिक्वायर है 7,56,000 इक्वल टू डेल्टा M इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। करो भैया डिवाइड इसको, कितना रहा है 0.33 सॉरी kg, हाँ जी एक मिनट रुक जाओ बेटा, ये आ गया, इतनी स्टीम कन्वर्ट हुई है किसमें, वाटर में। तो वाटर का टोटल मास 1 kg प्लस 1 प्लस 0.334, तो 1.334 kg, ये तो वाटर है। और स्टीम में से इतना घटा दो 0.66, जो स्टीम बचेगी वो कितनी बचेगी 0.666 kg, ठीक है। ये सवाल था, अब पूछो भैया तुम।